फ्यूचर, अर्थ, टाइप 1 सिविलाइजेशन। आज हम जानेंगे कि अर्थ जब अपने टाइप 1 सिविलाइजेशन के स्टेज पर पहुंच जाएगा तो दुनिया कैसी होगी। क्या हम बारिश को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या सूरज की ब्राइटनेस कम ज्यादा कर पाएंगे? और कितना एडवांस होगा तब का जमाना? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप 1 का मतलब क्या है। टाइप 1 सिविलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है जब ह्यूमंस अपनी पूरे प्लेनेट की एनर्जी को कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब अर्थ पर जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूज स्मार्ट तरीके से होता है। सनलाइट, हवा, समुद्र, जमीन के नीचे की हीट, सब कुछ प्लान के साथ। और आज हम क्या करते हैं, प्लेनेट से चीजें निकाली, जलाई और फिर बोलते हैं कि एनवायरनमेंट खराब क्यों हो रहा है। टाइप 1 सिविलाइजेशन में ये थिंकिंग खत्म हो जाती है। इस स्टेज पर ह्यूमंस फाइनली ये मान लेते हैं कि अर्थ कोई रिसोर्स माइन नहीं बल्कि घर है और घर को तोड़ फोड़ के नहीं संभाल के रखा जाता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन का फोकस होता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं। यहाँ पे पावर का मतलब सिर्फ ज्यादा बिजली नहीं होता बल्कि कंट्रोल और बैलेंस भी होता है। हर चीज मेजर्ड होती है, कितनी एनर्जी बन रही है, कितनी यूज हो रही है और फ्यूचर के लिए कितनी बच रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइप 1 सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी का लेवल नहीं, मैच्योरिटी का लेवल दिखाती है। मतलब मशीन्स बड़ी नहीं होती, सोच बड़ी होती है। और ऑनेस्टली ह्यूमन के लिए ये अपग्रेड सबसे मुश्किल है। अब आता है एनर्जी का सीन। टाइप 1 सिविलाइजेशन में एनर्जी इतनी कॉमन हो जाएगी कि लोग उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। जैसे आज हम हवा के लिए टेंशन नहीं लेते, वैसे ही वहाँ बिजली के लिए कोई टेंशन नहीं होती। पूरा अर्थ एक जाइंट एनर्जी ग्रिड बन जाती है। हर जगह सोलर प्लांट्स, ओशियन से पावर, विंड एनर्जी, जियोथर्मल प्लांट्स, साथ ही एडवांस बैटरीज होती हैं जो सालों तक एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। पावर वेस्ट ऑलमोस्ट जीरो होती है। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल? लोग पूछते हैं ये कौन सा एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। अनलिमिटेड एनर्जी का डायरेक्ट इफेक्ट सोसाइटी पर पड़ता है। जब बिजली, पानी और फ्यूल इजिली मिल जाता है तो आदमी आदमी से लड़ने का रीजन भी कम होता है। ऑयल वॉर्स, गैस पॉलिटिक्स, ये सब टाइप 1 में आउटडेटेड लगता है। फैक्ट्रीज क्लीन होती हैं, पॉल्यूशन कम होता है, व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होते हैं। एनर्जी सिर्फ मशीन नहीं चलाती, सोसाइटी को स्टेबल भी बनाती है। जब बेसिक चीजें इजिली मिल जाती हैं तो दुनिया नेचुरली भी थोड़ा शांत हो जाती है। अब बात करते हैं वेदर और नेचर कंट्रोल की। टाइप 1 सिविलाइजेशन का सबसे शॉकिंग पार्ट होता है वेदर कंट्रोल। मतलब ये नहीं कि ह्यूमंस नेचर के बॉस बन जाते हैं, मतलब ये है कि ह्यूमंस नेचर को इतना अच्छा समझ लेते हैं कि डिजास्टर्स हैंडल हो जाते हैं। साइक्लोन आ रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, फ्लड का रिस्क है तो रिवर का पानी पहले ही रिलीज कर दिया, ड्रॉट के लिए आर्टिफिशियल रेन रेडी है। आज नेचुरल डिजास्टर्स न्यूज बनते हैं। टाइप 1 वर्ल्ड में डिजास्टर सिर्फ अलर्ट होते हैं। सिस्टम बोलता है कल स्टॉर्म है, टेंशन मतलब कंट्रोल में है। फॉरेस्ट को एआई मॉनिटर करता है, अगर जंगल कट रहा हो तो अलार्म आ जाता है। एनिमल्स ट्रैक होते हैं ताकि एनवायरनमेंट का बैलेंस न बिगड़े। नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता बल्कि प्रोटेक्ट किया जाता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन एक सिंपल बात समझ जाती है कि नेचर के अगेंस्ट जीत नहीं सकते, नेचर के साथ ही रहना असली पावर है। अब बात करते हैं सिटीज और लाइफस्टाइल की। टाइप 1 सिविलाइजेशन की सिटीज आज की सिटीज जैसी बिल्कुल नहीं होती। यहाँ ट्रैफिक जैम देखना इतना रेयर है जितना फोन का गिर के ना टूटना। सिटीज स्मार्ट होती हैं, पॉल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो होता है और ट्रांसपोर्ट फास्ट और क्लीन होता है। डेंजरस और बोरिंग काम रोबोट करते हैं, ह्यूमन ज्यादा क्रिएटिव काम करते हैं जैसे कि रिसर्च, प्लानिंग, डिजाइनिंग, आर्ट। वर्क आवर्स कम होते हैं, स्ट्रेस कम होता है। लोग सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे होते हैं, एक्चुअली जी रहे होते हैं। एजुकेशन बोरिंग नहीं होती, ज्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। हेल्थ सिस्टम इतना एडवांस होता है कि बीमारी होने से पहले ही डिलीट हो जाती है। हॉस्पिटल्स इमरजेंसी के लिए होते हैं, रूटीन के लिए नहीं। टाइप 1 सिविलाइजेशन में लाइफस्टाइल लग्जरी वाली नहीं होती बल्कि स्मूथ, सेफ और बैलेंस्ड होती है। अब बात करते हैं कंट्री वॉर्स और पावर की। टाइप 1 सिविलाइजेशन में कंट्रीज होती हैं लेकिन पावर का मतलब चेंज हो जाता है। पावर गन या बॉम्ब से नहीं, प्लानिंग, इंटेलिजेंस से आती है। ऑयल, वाटर और लैंड के लिए वॉर का लॉजिक खत्म हो जाता है क्योंकि रिसोर्सेज स्टोरेज में होते ही नहीं। ग्लोबल लेवल पर एक सिस्टम होता है जो क्लाइमेट, स्पेस और रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी तरह से खत्म नहीं होते क्योंकि ह्यूमंस परफेक्ट नहीं होते, पर स्केल छोटा होता है। न्यूक्लियर वॉर जैसे आइडियाज आउटडेटेड और स्टूपिड लगते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन पहली बार ये
समझाती है अगर प्लेनेट सेफ नहीं तो कोई कंट्री सेफ नहीं। अब बात करते हैं फ्यूचर रिस्क और नेक्स्ट स्टेज हिंट की। टाइप 1 सिविलाइजेशन एंड नहीं होती, ये एक टेस्ट होता है। इस स्टेज पर ह्यूमंस के पास पावर होती है, पर सवाल ये है क्या हम उस पावर को संभाल पाएंगे। अगर ग्रेड, ईगो और केयरलेस बिहेवियर रहा तो टाइप 1 बनने के बाद भी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। हो सकता है यूनिवर्स में बहुत सी सिविलाइजेशन यहीं फेल हुई हो, पर अगर ह्यूमैनिटी ने सीख लिया तो टाइप 1 सिविलाइजेशन नेक्स्ट स्टेज का गेट बन जाती है, जहां ह्यूमंस सिर्फ प्लैनेट नहीं स्टार्स के बारे में सोचने लगते हैं। टाइप 1 असल में एक सवाल है, क्या हम पावरफुल होने के साथ साथ समझदार बन पाएंगे, और शायद ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम है। तो दोस्तों, टाइप 1 सिविलाइजेशन बस टेक्नोलॉजी का गेम नहीं बल्कि हमारी मैच्योरिटी का टेस्ट है। पावर तो मिल जाएगी, पर क्या हम उसे जिम्मेदारी से चला पाएंगे, ये फ्यूचर हमारे हाथों में है। आपको क्या लगता है कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन कब तक बना पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।